अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा, हम सालिहा परवीन टीचर यूपीएस स्कूल टांडर से। तलबा आइए आज हम आपको जमात दहुम से सब्जेक्ट उर्दू से शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता सबक के आगाज़ करेंगे। सबक जो आपकी दरस किताब का सबक नंबर 2 है, जिसके मुसन्निफ़ हैं मुनव्वर राना। हमने साबिक़ा वीडियो में तकरीबन सबक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल कर लिया था। आइए जो बकाया लेसन सबक बच गया है उसको आज हम मुकम्मिल करेंगे आपकी दरस किताब से। आइए तलबा, मैं आपके सामने ये बंद 3 आपके सामने ये इबारत 3 पढ़कर सुनाऊंगी। आप लोग गौर से तवज्जो से समात फरमाइए। अलविदा और खुदा हाफिज की आवाज़ें मुझ पर साया कर दिया। मैंने तमाम लोगों को आवाज़ बुलंद सलाम किया। मेरे सलाम का जवाब सभी ने दिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे सब ने जवाब नहीं दिया। मैंने निगाह उठाकर देखा तो चंदा मामा खड़े मुस्कुरा रहे थे। रेलगाड़ी मंजिल की तरफ चलने लगी। जिंदगी ने भी पटरियां तब्दील की। मंजर, उजाला, आंसू, बचपन, खिलौने, आंधियां, घरौंदे, चिराग, जुगनू, झील, चिड़िया, शाखें, झूला, सावन, पतझड़, मस्जिद का मीनार, मंदिर का कलश, मोहब्बतें, मुरव्वतें, शफकतें, ये सब चीजें अपनी शनाख्त बदल रही थीं। मेरी सिर्फ 2 आंखें और ये लामुतनाही मंजर का सिलसिला। फिर रात जुगनुओं से सरगोशी करती हुई सूरज को समझाती बुझाती खिड़कियों के रास्ते डब्बे में दर आई। नींद ने बढ़कर इसका इस्तकबाल किया और दोनों ने मिलकर मुझे हकीकत की दुनिया से निकालकर ख्वाबों की खूबसूरत वादी में पहुंचा दिया। ट्रेन हिचकोले लेती हुई बढ़ती रही। रास्ते में कभी दरियाओं ने इसका रास्ता बिल्ली की तरह काटा, कभी पहाड़ों ने रुकने का इशारा दिया। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया ये पैराग्राफ में आपके, यानी कि जब मुसन्निफ जो है ना अपने गांव से शहर के लिए रवाना हो रहे थे कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कब तक मैं गांव में रहूं, अपने माँ बाप का कुछ सहारा बनूं बोल के उन्होंने क्या करे यहाँ से जाने के लिए जा रहे थे। तो उनको अलविदा और खुदा हाफिज की आवाज़ों ने मुझ पर साया कर दिया। सब उनको पूरे गांव वाले क्या करें, उनको स्टेशन तक छोड़ने आए। गांव की मोहब्बत कैसे रहती भाई, कोई एक दूर जा रहा है तो पूरे मिलकर उसको छोड़ने के लिए आते। तो इसी तरह सारे लोग क्या करें, उनको मुसन्निफ को क्या करें स्टेशन पर रवाना करने के लिए छोड़ने के लिए आए। तमाम लोगों को मैं क्या करा, बाआवाज़ बुलंद सलाम किया। सभी ने जवाब दिया, लेकिन ऐसा लगा कि किसी ने जवाब नहीं दिया। इनके दिल में क्या हो रहा मालूम है, मैं गाँव छोड़कर कैसा जो मेरा गाँव है, मेरा शहर छोड़कर कैसा जो है सबको इला सब जने मेरे को जवाब हो रहा है, सलाम का जवाब दे रहा है, लेकिन मेरे दिल में कैसा महसूस हो रहा मुझे कि मैं कैसा जाऊं कैसा करूं बोल के सोच रहे। फिर मैंने निगाह उठाकर देखा तो चंदा मामा भी खड़े मुस्कुरा रहे थे। कि शाम का वक्त था, चंदा मामा भी रात का वक्त था। उनको सीधा नजर उठा के देखे तो चंदा मामा खड़े मुस्कुरा रहे थे। बिल्कुल ऐसा दिख रहा। रेलगाड़ी मंजिल की तरफ चलने लगी, यानी कि जैसे उन्होंने गाड़ी में बैठ गए, रेलगाड़ी क्या करी मंजिल की तरफ रवाना होने लगी। और फिर क्या हो गया, जिंदगी भी पटरियां तब्दील की, यानी कि अब जिंदगी की पटरियां जिस तरह ट्रेन की पटरियां तब्दील होती है वैसे जिंदगी की पटरियां भी गांव से शहर की तरफ रवाना होने में तब्दील हो गई बोल के मुसन्निफ ऐसा बोल रहे। फिर उसके बाद अब हर चीज सारे जो मनाजिर हैं, जो मंजर हैं, जो आपको दिखाई देता है, मंजर है, उजाला, आंसू, बचपन, खिलौने, आंधियां, घरों दे चिराग, जुगनू, झील, चिड़िया, ये सारी चीजें शाखें, सावन का झूला, पतझड़, मंदिर के मर, ये सब क्या है अपनी शनाख्त बता रहे थे। नहीं कि सब गाँव के जो चीजें थी, मस्जिद का मीनार, मंदिर का कलश, मोहब्बत, मुरव्वत, सब अपनी चीज बता रहे। सिर्फ मेरी 2 आंखें और ये लामुतनाही मंजर, यानी कि मैं 2 आंखों से ये सारी चीजें देख रहा था। फिर रात क्या हो गई, जुगनुओं से सरगोशी करती हुई सूरज को समझाती बुझाती खिड़कियों के रास्ते से डब्बे में दर आई, यानी कि हल्लू हल्लू क्या हो गया, रात हो गई। जुगनू सरगोशी करना तो कानों में बात करना, कि जैसे ही रात होती है तभी जुगनू नजर आते ना भाई। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारे अल्फाज को यहाँ पर मुनव्वर राना ने इस्तेमाल किया है। फिर रात जुगनुओं से सरगोशी करते हैं कि रात को कैसे जाहिर किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से अक्कासी की है। फिर डब्बे में आई। फिर नींद का क्या है, इनको इस्तेकबाल कहने के नींद को इस्तेकबाल कहने के रात होते हमको क्या आती, नींद आती। फिर उनको हल्लू हल्लू हकीकत की दुनिया से निकालकर ख्वाबों की दुनिया की तरफ लेकर गए बोल के ऐसा उन्होंने बोल रहे। फिर अब जब ट्रेन चलती है तो कई सारे रास्तों में दरिया नदियां आते, रास्ते में पहाड़ आते वगैरह आते, सब बोल रहे। जा दुआ यहाँ पहम दुआ हर दम जवा है जिंदगी, यानी कि ये जिंदगी क्या है बदलते रहती है, इसलिए बदलते रहना है जिंदगी का नाम है बोल के बोले। जिंदगी दौड़ती हुई जिंदगी, जिंदगी रोती हुई जिंदगी, जिंदगी शहर की जिंदगी, बड़ी बड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, लंबी लंबी कारें, और रेल के डब्बे से उतर कर देखा तो चंदा मामा मेरे करीब ही खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैं अब समझा कि इन्हें मेरे साथ आना था, इसलिए इन्होंने
मुझे रुखसत नहीं किया। यानी कि जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी वैसे वैसे चंदा मामा भी इनके साथ आ रहे थे। तो मुनव्वर राना क्या समझ रहे कि अब सब हो गया। कैसी जिंदगी बताए? जिंदगी दौड़ती हुई जिंदगी, जिंदगी रोती हुई जिंदगी, जिंदगी शहर की जिंदगी, बड़ी बड़ी सड़कें। यानी कि यहाँ पर शहरों के साथ क्या क्या हो रहा है वो सारी चीजें उन्होंने बोले। सबने रुखसत किया लेकिन चंदा मामा ने मुझे रुखसत नहीं किया क्योंकि उनको मेरे साथ आना था बोलकर बोले। फिर उसके बाद यहाँ पर अब शहर में जब आने के बाद शहर का मंजर यहाँ पर बताया गया है कि तेज रोशनियां, रोशनियों में नहाई हुई सड़कें, ऊंची ऊंची इमारत, ऊंची ऊंची इमारतें मगर बंद बंद से मकान, कमरे मसनूई और ठंडक, फूलों के आरास्ता दरीचे, बंद रास्ते, गाड़ियों से भरे हुए, आंखें होश से भरी हुई, दिल कदूरत से भरे हुए, कपड़े खुशबुओं से भरे हुए, दीवारें इश्तिहारों से लदी हुई, हर सड़क जैसे राह वफा गुजरना दुश्वार, इतनी उलझने के संवरना दुश्वार, इतना बोझ के मरना दुश्वार, इतनी जल्दी के ठहरना दुश्वार। जब जिंदगी इतनी तेज रफ्तार हो जाए तो फिर कैसी रिश्तेदारी, कैसा खुलूस, कैसा एहतराम, क्या ज़रूरत है चंदा मामा की से मिलने की और गुफ्तगू करने की। तो समझ में आ गया यहाँ पर मुसन्निफ मुनव्वर राना क्या बताना चाह रहे कि यहाँ पर शहर के मंजर बताए, कैसा तेज रोशनियाँ, रोशनियों में नहाई हुई सड़कें, बड़े बड़े कमरे, इंसानों के दिल का दूरत से भरे हुए, एक दूसरे के लिए क्या है हसद जलन वगैरह है, मोहब्बत नहीं है, कुछ भी नहीं है, वफा नहीं है, हर चीज़ अलग अलग है। यहाँ पर क्या कैसा मोहब्बत, कैसे रिश्तेदारी, कैसा खुलूस। इसलिए अब क्या ज़रूरत है चंदा मामा से बात करने की बोले। दीवारों पर इश्तिहार लदे हुए, मतलब शहर का सारा मंजर यहाँ पर बताया गया है। तो क्या खुलूस का ताल्लुक खुद गर्जी से था, यानी कि यहाँ पर क्या बोले खुलूस यानी कि मोहब्बत का ताल्लुक किससे था? खुद गर्जी से था। रिश्तेदारी का ताल्लुक ज़रूरत से था, यानी कि रिश्तेदारी का ताल्लुक ज़रूरत से था। यानी कि कोई रिश्तेदारी यहाँ गांव में कैसा रहता, कोई भी ताल्लुक नहीं रहता, ज़रूरत से नहीं रखते, बल्कि शहर में क्या है किसी को भी ज़रूरत है तो उससे ही ताल्लुक रखते हैं। यहाँ सब इन्हों बता रहे इंतज़ार का रिश्ता हौस से था, मुमकिन है ऐसे ही हुआ हो। फिर शहर का मिजाज ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन मजाज से क्या होता है, इंसानियत तो खुशबू है, खुलूस तो जादू है। शहर और देहात से क्या है, इंसान दोनों जगह ही रहते हैं, लेकिन ये शहर है बच्चे यहाँ मिट्टी नहीं खाते। समझ में आ गया बच्चों? ये शहरों में कैसा रहता, गाँव में कैसा रहता, देहातों और शहरों के यहाँ पर बताया गया है। चलिए मैं इसी के साथ आपको आपके घर का काम देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 सवालात आपको दिए गए हैं। सवाल नंबर 1, कौन सी चीज़ें अपनी शनाख्त बदल रही थी और कैसे? सवाल नंबर 2, शहरों में ज़िंदगी तेज़ रफ्तार का क्या आलम था? क्या खुलूस का ताल्लुक खुदगर्दी से होता है? इसकी तायद है या मुखालिफत में दलाइल दें। सवाल नंबर 4, क्या शहर के मिजाज को मुख्तलिफ होना चाहिए, क्यों और कैसे? वजाहत कीजिए। ठीक है ना तलबा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 4 सवालात के जवाब मुझे कर भेजिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो मुकम्मल करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।